ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो इमेज एनहेंसमेंट पे है, चैप्टर 3 जो है। तो इमेज एनहेंसमेंट जो है वो हमने बेसिकली 2 डोमेन्स में देखना है, उसको स्पेशल डोमेन में भी करना है और देन हम उसको फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी करेंगे कि कैसे हम इमेज को इन्हेंस करते हैं। अब जो वर्ड है इन्हेंसमेंट का, ये बेसिकली एक जो इमेज एनहेंसमेंट है ये प्योरली जो है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि मे बी एक इमेज जो है वो मेरे लिए इन्हेंस्ड हो लेकिन आपके लिए वो इमेज इन्हेंस ना हो। फॉर एग्जांपल कि मैं ये इस तरह के जैसे अभी हम वो लेंसेज के साथ DSLR के साथ ये इमेजेस एक्वायर करते हैं, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। वो उसको फोकस क्यों करते हैं हम, क्योंकि वो मेरे लिए एक जो है इम्पोर्टेंट, वो पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम इमेज में क्या करते हैं, इमेज में हम इमेज को इन्हेंस इन दिस सेंस करते हैं कि उसमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हमने आगे कहीं यूज़ करना है उसको वो ज़्यादा क्लियर हो जाए और बाकी ऑब्जेक्ट जो हैं वो आइडर डम हो जाएं या किसी तरह उससे उनका कंट्रास्ट कम हो जाए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो इमेज जो है वो आपको उसकी क्वालिटी हो सकता है डिग्रेडेड लगे, लेकिन फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन उसको हम इमेज इन्हेंसमेंट ही कहेंगे। एक जनरल इमेज इन्हेंसमेंट यही क्राइटेरिया जो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि लेफ्ट इमेज जो है वॉश्ड आउट है और राइट इमेज एक बेटर कंट्रास्ट इमेज है। ब्रॉडर लेवल पे जब हम बात करते हैं तो यही है, लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज इन्हेंसमेंट यानी उसका ये भी मतलब है कि जो हम अपने लिए किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इट मीन्स मैं वो इमेज को इन्हेंस कर रहा हूँ। ये तो हम इस चैप्टर में जो है हम डिफरेंट फिल्टर्स पढ़ेंगे जो अगेन वो आपके डिफरेंट टूल्स वगैरह में जो ये फ़ोटो एडिटिंग टूल्स होते हैं उनमें भी वो यूज़ हो रहे होते हैं कि हम कैसे इमेज का कंट्रास्ट इन्हेंस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे इसका भी इमेज का जो कंट्रास्ट था वो सही नहीं था, इसको कंट्रास्ट को हम इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये 2 डोमेन्स के अंदर हम बेसिकली देखेंगे इसको। जो ये चैप्टर है 3rd चैप्टर जिसको हम अभी करने लगे ये स्पेशल डोमेन के साथ डील करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले कि हम इन्हेंसमेंट में जाए 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इमेज के, क्योंकि अब हम इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इमेज के ऊपर जब प्रोसेसिंग करते हैं तो 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल्स। एक होता है पॉइंट प्रोसेसिंग या पिक्सल प्रोसेसिंग जो है, पॉइंट प्रोसेसिंग है फर्स्ट वाला। पॉइंट प्रोसेसिंग मीन्स के मेरे पास जो इनपुट इमेज था एक, उससे जो आउटपुट इमेज जनरेट हो रहा है उसमें हर आउटपुट पिक्सल जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट पिक्सल पे से डिपेंड करती है, उसका और किसी चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। तो हर आउटपुट पिक्सल पे जो वैल्यू आएगी वो क्रॉसपॉन्डिंग पिक्सल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 होके आएगी ना। यहीं अगर फॉर एग्जांपल इस पे 6 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे 18 जो आया ये प्योरली इसकी 6 पे डिपेंड करता है और किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। तो ये पॉइंट ऑपरेशन हो गया, ये सबसे बेसिक वाला है, ठीक है। और ये बहुत कम जगहों पे हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, बस थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन के या मास के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग भी एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। जो ज़्यादातर हम कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट 2 जो आएंगे वो है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली आप करते हो कि आप इमेज की इंफॉर्मेशन भी लेते हो, अभी आप सिर्फ पिक्सल की अपनी वैल्यू ले रहे हो। तो सेकेंड लेवल पे जो आते हैं वो लोकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब लोकल प्रोसेसिंग जो है, जो लोकल ऑपरेशंस हैं वो इस तरह के जो आउटपुट इमेज पे वैल्यू जनरेट होगी वो एक इनपुट पिक्सल पे नहीं, आउटपुट पिक्सल जो आउटपुट एक पिक्सल पे जो वैल्यू जनरेट होनी है वो इनपुट 1 पिक्सल पे डिपेंड नहीं करती। जैसा इंटरपोलेशन में जो बाइलिनियर इंटरपोलेशन है, तो बाइलिनियर इंटरपोलेशन में जो आउटपुट वैल्यू हम जनरेट कर रहे थे वो क्या था, 4 नियरेस्ट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता हुआ एक वैल्यू जनरेट कर रहे थे। तो आप उसकी 4 नियरेस्ट वैल्यूज़ को देख रहे हो, ठीक है। और लोकल हम इसलिए कह रहे हैं कि आप पूरे इमेज को नहीं देख रहे हो, पूरा ग्लोबल बन जाएगा वो 3rd पे आएगा। अभी आप पूरे इमेज में से कोई एक सब पार्ट है जिसको ले रहे हो और सब पार्ट से एक वैल्यू कैलकुलेट करके पिक्सल की वैल्यू कैलकुलेट करा रहे हो, ठीक है। और अभी हम आगे भी जो ज़्यादातर ऑपरेशन करेंगे वो लोकल ऑपरेशन आएंगे जिसमें ये मास्किंग और फिल्टरिंग वगैरह का आता है कि आप एक स्पेसिफिक नेबरहुड को देखते हो, उस नेबरहुड के अगर मैं ये कहता हूँ मैंने सिर्फ 4 नेबर्स को देखना है तो 4 नेबर्स के लोकल नेबरहुड बने ना,
तो वो लोकल ऑपरेशन होता है कि आउटपुट इमेज की जो वैल्यू आएगी वो 4 नेबर्स की एवरेज की वैल्यू होगी। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये था वैल्यू, यहाँ पे तो ये आ गया ना, लोकल ऑपरेशन पे मैं क्या कह रहा हूँ कि हर पिक्सल की वैल्यू जो होगी वो उसके 4 नेबर्स की एवरेज होगी। तो इस पिक्सल पे क्या आएगा 6 + 6 12, सॉरी 4 नेबर्स की है ना, 4 नेबर्स की है, 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18, 18 डिवाइड बाई 4 तो 4.25 आई वैल्यू। तो ये वैल्यू अब प्योरली उस पर नहीं डिपेंड, उसकी अपनी वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रही है, उसके नेबरहुड पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये लोकल ऑपरेशन हो गया। थर्ड जो आता है वो फिर ग्लोबल ऑपरेशन आता है कि आउटपुट जो एक वैल्यू आ रही है वो डिपेंड करती है उसके अंदर, उसकी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर पूरे इमेज की कंट्रीब्यूशन है, जो लास्ट है ग्लोबल वाला। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज था, इमेज, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो मीन वैल्यू कर रहे थे आप वो पूरे से निकाली थी, मैक्स वैल्यू ली थी वो भी पूरे से निकाली थी, और उस पूरे इमेज की जो मीन या मैक्स थी उसकी बेस पे सारे इमेज में चेंज आई। तो वो काइंड ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन था जो हमने अभी इमेज नॉर्मलाइजेशन की है। या एक और अगर मैं ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि एक आउटपुट इमेज जनरेट करो जिसके अंदर जो पिक्सल वैल्यू होगी वो 1 होगी अगर उसकी वैल्यू ओरिजिनल इमेज के मीन से ज़्यादा है, और वो वैल्यू 0 होगी अगर उसकी वैल्यू ओरिजिनल इमेज के मीन से कम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस इमेज का ओरिजिनल इमेज का मीन कंप्यूट करना है। 6 + 5 + 7 + 3 + 6 + 4 + 3 + 6 + 1, इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 9 करेंगे, एक वैल्यू आएगी। अब वो अगर पिक्सल उस वैल्यू से ग्रेटर है तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर उस वैल्यू से कम है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। मैंने वैसे ही रैंडमली फिर किया, लेकिन वो जो मीन वैल्यू आई थी उसके अंदर पूरे इमेज की कंट्रीब्यूशन है, तो वो ग्लोबल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसको थ्रेशोल्डिंग कहते हैं, हम आगे इसको देखेंगे किससे। तो 3 काइंड ऑफ ऑपरेशन चलेंगे। पॉइंट ऑपरेशन अगेन कि अगर हमने सिर्फ जो आउटपुट इमेज जनरेट करना है उसी पिक्सल की के अंदर जो वैल्यू थी उसको यूज़ करते हुए करना है, वो पॉइंट ऑपरेशन है। ग्लोबल है कि अगर हमने पूरे इमेज की कंट्रीब्यूशन लेनी है वो ग्लोबल है। और लोकल ये है कि अगर हमने सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक नेबरहुड लेना है, पूरा इमेज नहीं कंसीडर करना है। तो हमारे पास जो ये फोटोशॉप के टूल्स होते हैं वो भी जो ये चीज़ कर रहे होते हैं उसको हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। जो ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है या कंट्रास्ट सही हो जाता है तो वो जो ऑपरेशन है उसको हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज है वो है f(x,y) और उस ओरिजिनल इमेज पे हम कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं t, और उससे एक आउटपुट आ रही है जो g(x,y) है। ठीक है, अब जो g(x,y) जनरेट होगा वो प्योरली डिपेंड करता है t के ऊपर, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन एक t है जो कि ओरिजिनल जो इनपुट इमेज का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इनपुट इमेज है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि r ग्रे लेवल है इनपुट इमेज का, एंड s जो है वो आउटपुट इमेज का ग्रे लेवल है, तो s = t/r। क्या आप वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें इनपुट इमेज की ग्रे वैल्यू के ऊपर, उससे एक नई वैल्यू जनरेट होगी जो कि आउटपुट इमेज की वैल्यू जनरेट कराएगी। ठीक है, अब वो क्या चेंज आएगी, किस तरह आएगी, वो प्योरली डिपेंड करता है ये t क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या है। ठीक है, DSP में आप लोगों ने वो किया है जो ये फिल्टर डिज़ाइन वगैरह होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आता है, इम्पल्स इनवेरिएंस आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं हमारे पास, कि हम क्या है एक वेरिएबल से उठ के दूसरे वेरिएबल में जाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, एक तरफ r है और एक तरफ s है, मीन्स एक तरफ मेरे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं और ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं। और 8 बिट पर पिक्सल इमेज है तो इनपुट की रेंज भी 255 है, आउटपुट भी उसी रेंज में आएगा 255 के अंदर। सही है, अब इनपुट की वैल्यू मैप होगी आउटपुट वैल्यू पे, किसी एक वैल्यू पे, और वो प्योरली डिपेंड करता है कि इन दो के दरमियान हम कर्व क्या डाल रहे हैं, किस तरह की कर्व है, क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर वो एक सिंपल लीनियर है
तो इसका क्या होगा, सेम जो आउटपुट इमेज होगा एग्जैक्टली सेम होगा एज इनपुट इमेज। तो आउटपुट इमेज की हर पिक्सल वैल्यू वही होगी जो ओरिजिनल इमेज की थी, क्योंकि अगर मैं इस पर मैप करूं जो 1 है वो जाएगा 1 पे ही, जो 2 है वो 2 पे ही मैप होगा, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, ये अपोजिट कर देते हैं हम इसको, ठीक है, ये नेगेटिव है, इस इन्वर्ट हो जाएगा कि जो 0 थी 0 रिप्लेस होगी 255 से, 255 रिप्लेस होगी 0 से, और इन बिटवीन भी उसी तरह चेंज होगा। अगर मैं 1, ये जो 1 था, अगर इस 1 को मैं मैप करूं इसके ऊपर तो ये 254 पे जाएगा, ठीक है। तो अब ओरिजिनल इमेज में जो वैल्यू थी वो वैल्यू अगर 1 थी तो आउटपुट इमेज में वो 254 आएगी, अगर वो 0 थी वो 255 होएगी, तो इन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर विजुअली देखें तो विजुअली क्या होगा, जो डार्क रीजन्स होंगे वो ब्राइट हो जाएंगे और जो ब्राइट रीजन्स होंगे वो डार्क हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपके पास वाइट टुवर्ड्स वाइट थे सारा वो डार्क हो जाएगा, और जो डार्क सा था वो वाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास जो है इसके अंदर आते हैं जो और बेसिक सी ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में नहीं। हाँ, क्या होगा कि 0 से नीचे T से नीचे जितनी भी हैं वो सारी 0 पे जा रही हैं, और T से ऊपर जितनी भी हैं वो सारी 255 पे जा रही हैं। तो आपके आउटपुट इमेज में सिर्फ 2 लेवल्स होंगे। तो इसका जिस तरह ये पहली लीनियर थी या आइडेंटिटी थी, दूसरी नेगेटिव थी, ये जो है इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्डिंग कर्व, क्योंकि ये एक थ्रेशोल्ड कर रहा है, एक पॉइंट कह रहा है T है, उस T से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी 0 हो गई, और T से आगे भाई सारी मैक्सिमम हो गई। तो आपने एक तरह T और T से आगे पास की है और उसे पीछे सबको स्टॉप कर दिया, ठीक। और अगर मेरे पास ये है, ये क्या करेगी, नहीं बाकी वही है, ये मैं यहीं बेसिकली लीनियर बनाया है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो वैल्यूज़ बिटवीन T1 एंड T2 वो मैप हो जाएंगी 255 पे। तो इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं, ग्रे लेवल स्लाइसिंग ही है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्लाइस को उठा के आप कम या ज़्यादा करोगे, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह हो सकती हैं, ये एक ये भी हो सकता था कि मैं इसको इस तरह बनाता कि सिर्फ ये होता है इस तरह और बाकी सारा ये 0 होता है। तो क्या था, मैं एक पर्टिकुलर स्लाइस को उठा के किसी एक लेवल पे लेके जा रहा हूँ, बाकी सबको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये वो है कि अगर मुझे ये पता है कि जो मेरे ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सेगमेंट आउट करना चाहता हूँ वो एक रेंज ऑफ ग्रे लेवल्स पे कंसिस्ट करता है, तो मैं वो रेंज देख लूँ पहले क्या है, और फिर मैं सिर्फ उस रेंज को 255 कर दूँ, बाकी सबको 0 कर दूँ। तो मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज आएगा जिसके अंदर सिर्फ वो वाली रेंज वाइट होगी, बाकी सारा ब्लैक हो चुका होगा। तो ये उस वक्त सही है कि जब मुझे इतनी इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि जो मेरी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन ग्रे लेवल्स पे, यानी वो वी सेट वाला सिनेरियो आ जाता है कि अगर मुझे वी सेट कंफर्म है तो मैं उस वी सेट को रख लूँ और बाकी सबको ख़त्म कर दूँ, ठीक। तो डिफरेंट हैं एक्चुअली काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो जो है नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्योंकि टाइम का हो रहा है। तो मैं इस बिल्कुल सिंपल वाली अभी कवर की हमने। हमारे पास ये, और अगर इसको देखो तो ये काइंड ऑफ पॉइंट प्रोसेसिंग हो रही है कि आप एक्चुअल वैल्यू को उठा रहे हो और उसके अगेंस्ट एक, यानी जो आउटपुट वैल्यू है उसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ना, कि यहाँ पे अगर T1 थी तो ये वैल्यू आएगी, वो कहीं और दूसरी वैल्यू पे नहीं डिपेंड कर रही। तो ये पॉइंट प्रोसेसिंग हो रही है सारी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इनपुट ग्रे लेवल्स आ रहे हैं और आउटपुट
एस है तो एस के ऊपर आर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम ऐसे जनरेट कर रहे हैं। इस पे हम वापस आएंगे बाद में। हमने अभी जो देखा है वो थ्रेशोल्डिंग कर्व देखी है। थ्रेशोल्डिंग सिंपल ये कि अगर उससे ज़्यादा है तो वो 1 है और उससे लेस है तो 0 है, या 255 है और 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी? ब्लैक एंड वाइट आएगी। ठीक, एक सिंपल जो ऑपरेशन है वो ये कि मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ए इज़ अ कांस्टेंट, तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया सारा इमेज ब्राइट सा हो गया। ये भी नंबर ऑफ कर्व्स हैं। हमने जो अभी देखी है वो आइडेंटिटी देखी है, ये नेगेटिव देखी है, थ्रेशोल्डिंग वाली देखी है। नेगेटिव जो होती है वो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू से आप सबको माइनस करते जाओ। L-1 मैक्सिमम लेवल है। L जो है L होता है कैपिटल L इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर k। तो ये टोटल L-1 यानी 255 आ जाता है। तो आप ये नेगेटिव में इन्वर्ट हो गया था, जिसमें ये डार्क रीजन है ये वाइट हो गया, वाइट रीजन डार्क हो गया। ये हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। और एक और जो अभी हमने देखी है वैसे उसको भी नेक्स्ट टाइम दोबारा देख लेंगे, वो है स्लाइसिंग की। इसमें नहीं है, उसको बाद में करते हैं। ये कर्व्स जो है कर्व्स हम फिर नेक्स्ट टाइम सही से इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसको मुझे थोड़ा सा आपको बताना होगा कि पावर लॉ वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ तक नेक्स्ट टाइम क्विज़ होगा हमारा, वो सेकंड चैप्टर में से होने। ठीक है।